हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली आज शादी है इनके घर में और शादी के सभी व्लॉग वीडियो पे रिएक्शन वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए। कुछ ओरिजिनल वॉइस में मिलेंगे और कहीं कहीं मैं वॉइस ओवर करके आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूँगी। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, ये है प्रीति के पापा, जो कि प्रीति का बहुत मन था कि ऐसे बैनर्स लगे। बैंक्वेट हॉल में उनका मन था और मैंने और पतिदेव ने सोचा था कि ऐसा बैंक्वेट में लगवाएंगे। बट थोड़ा सा ना ऐसा सीन हो जा रहा है कि लग रहा है कि माहौल ऐसा ख़राब सा ना हो जाए कि मतलब मौसी जी की तबीयत वगैरह बिगड़ जाए। मतलब देखते हैं कैसे करते हैं। बट प्रीति का मन था, ये प्रीति की चॉइस थी कि उनके पापा जब वो अपने वो देखें तो दिखें। भैया एक बात बताओ, 1 घंटे में ये शुरू होगा हल्दी मेहंदी उनके पापा की फोटो वो हटा तो चार वहाँ बैंक नहीं, उनका मन है ना कि मतलब वो चाहती है कि जब मैं आप करूँ तो मेरे पापा दिखे। बट वही है ना, रोने वोने बहुत ज़्यादा लग गए, तबीयत बिगड़ जाएगी। भगवान ने सब कुछ दे दिया, ये नहीं छोड़ सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे प्रीति का मन था कि जहाँ पे शादी होने वाली है, जो मैरिज हॉल है, वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स वगैरह लगाए जाएं उनके पापा की पुरानी यादों के तौर पे, जिससे कि जब वो जयमाल के स्टेज पे जाएं तो जैसे सब लोग उनको दिखाई दें, वैसे तस्वीर में उनके पापा भी उनको दिखाई दें। लेकिन कितनी अच्छी सोच है ना इन लोगों की कि उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये लोग उनको वो चीज़, प्रीति के मन की वो चीज़ भी हो जाए और वो कमी भी ना खले उन लोगों को। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट किए हैं ये लोग, क्योंकि जो चीज़ हमारे लाइफ से चली जाती है ना, उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं होती। और प्रीति के पापा की कमी और उनके मम्मी के जीवन में उनके हस्बैंड की कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये लोग इस चीज़ को बखूबी ध्यान रख रहे हैं कि बड़े बड़े फ़ोटोज़ वगैरह, बैनर्स वगैरह देख के कहीं ये लोग बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पे भावुक ना हो जाए, रोने धोने लगेंगे तो पूरी शादी ख़राब हो जाएगी। किसी की भी तबीयत ख़राब हो, या फिर प्रीति की या फिर उनके मम्मी की, तो पूरी शादी ख़राब हो जाएगी। सो यहाँ पे मेकअप हो रहा है धन्वी का और धन्वी की मम्मा यानी कि निक्की दी का, क्योंकि अभी हल्दी मेहंदी दोनों चीज़ें होने वाली थी। तो इसलिए यहाँ पे मेकअप हो रहा है। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मेरे ना कान में से भाव ना इधर उधर कहीं भी करे तो वहीं से आटा निकल रहा है, अजीब सा हो गया आटा। कानों में सब पड़ गए। कोई बात नहीं, मेरा मेकअप नहीं हुआ है, मेरा हेयर स्टाइल हो रहा है और जब मेकअप होगा तो मैं एक मस्त वाली नींद लूंगी। ये मैं सोच रही हूं। डेकोरेशन कहाँ हुआ है? मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? क्या हुआ? ये दोनों जैसे मेरा रंग का एक हल्दी चढ़ाने वाली वीडियो थी, आप लोगों ने देखा होगा दोनों तीनों चारों चैनलों पे, सबके चैनल पे उस चीज़ को आपने देखा होगा। इतना गजब का ये लोग खेले थे, मतलब आटे से खेले थे। जो रोटी बनाने वाला आटा होता है ना, उसमें हल्दी मिला के कुछ वाइट कुछ पीला करके उसको, और उससे ये लोग इतना भयंकर खेले थे कि मतलब सुमित भैया को तो देख के हंसी आ रही थी। उनके पॉकेट में तक वो चीज़ आरती ने भरी थी पूरा भर भर के। उसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे को लगाया था। भाई मजाक वाला भी रिश्ता है सबका, और ये एक हम लोगों के शादी का ना बहुत ही स्पेशल रिवाज होता है। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर वो मेहंदी, वो हल्दी, वो फंक्शन अधूरा लगता है। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा ऐसा मोमेंट होना चाहिए जिससे कि आदमी शादी को एंजॉय कर सके। शादी तो होती है, मतलब अच्छा लगता है, हर एक रिचुअल उसके अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ऐड कर दी गई हैं ना, उससे और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो फाइनली यहाँ पे मेहंदी का और हल्दी का जो बैकग्राउंड सेटअप बनाना था वो बन चुका है। और यहाँ पे छोटे छोटे मतलब बैनर्स में प्रीति के पापा की तस्वीरें इन लोगों ने लगाई हैं। यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे प्रीति बैठेंगी और यहाँ पे वैसे तो हल्दी चढ़ चुकी है इनकी, बट फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, थोड़ा सा उस चीज़ को इन्जॉयमेंट के तौर पे करने के लिए, मेमोरीज़ के तौर पे रखने के लिए ये प्रिपरेशन किया गया है। और फाइनली यहाँ पे रील्स वगैरह शूट हो रहे हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी रखती हैं, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को क्या ही दिखाएंगे और फिर वो लोग कैसे एंजॉय करेंगे।
पता नहीं किसी के वीडियो के नीचे मैंने देखा था कि बहुत ही प्यारा कमेंट आया था, इतना अच्छा लगा वो कमेंट करने मतलब पढ़ के। जिसने भी किया था बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ही अच्छी सोच वाला इंसान होगा वो। बहुत ही स्पेशल कमेंट था कि आजकल जो लोग भी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, जो भी लोग व्लॉग शेयर कर रहे हैं, उनको इस फैमिली से कुछ सीखना चाहिए। और मैंने भी अपने कल की वीडियोज़ में ये वर्ड बोला था कि जो भी लोग व्लॉग बना रहे हैं ना, जो भी लोग व्यूज के चक्कर में इतने गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, उनको इन लोगों से कुछ सोचना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि व्यूज़ तो इनके पे भी आ रहे हैं, ये तो सब लोग देख रहे हो कि कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कितने अच्छे इनका चैनल मतलब कि ग्रो कर रहा है। ऑलरेडी ग्रो है, फिर भी ग्रो कर रहा है, बट पॉजिटिविटी के साथ। किसी भी तरह की कोई निगेटिव चीज़ इनकी कहीं भी, कोई भी कंट्रोवर्सी या कुछ भी नहीं। वो तो जो थोड़ा बहुत हो रहा है ना, वो कमेंट की वजह से हो रहा है कि लोग एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत चीज़ें सबको हर्ट कर जा रही हैं। लेकिन ये दोनों लोगों के चैनल पे ना आपको कहीं भी कुछ भी निगेटिव चीज़ देखने को नहीं मिल रही। दोनों बहुएं अपना 100% यानी कि इनफैक्ट 2000% दे रही हैं चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने के लिए, सफल करने के लिए। और दोनों भाइयों की भी पूरी सहमति है। यहाँ पे सुमित भैया भी रेडी हो गए हैं और निक्की दी का लुक दोबारा से चेंज हो गया है हल्दी के लिए। और धनवी इतनी प्यारी लग रही है, धनवी तो हमेशा ही क्यूट लगती है। और धनुआ भी रेडी हो चुके हैं, यानी कि पूरी फैमिली इनकी रेडी हो चुकी है। और भाई बहू हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दो चाबियां आप बैंक चार्ज कर लिए बढ़िया से, काम होता है। इतना कौन सा टाइट मत रखो। नीचे खिंचवा लेना, ये लेके चलो नीचे। नीचे अच्छा आएगा। हाँ नीचे यहाँ तो अच्छे से आएगा भी। नीचे आओ भैया, भैया आओ सब लोग। यहाँ पे हो रही है प्रीति की एंट्री। प्रीति भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं प्रीति। और ये मतलब कि जो ड्रेस है इनके पे बहुत सूट कर रहा है। और मेकअप वगैरह भी इनका बहुत सुंदर हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। गॉड ब्लेस यू। अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी विशेष आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आने वाली ज़िंदगी आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ और आप हमेशा हमेशा अपने लाइफ में खुश रहो। जो भी कमी भगवान ने आपके लाइफ में की है, वो कमी अब आगे आपके लाइफ में पूरी हो जाए। वाले भैया
ये बात तो सच है कि जिस इंसान की कमी रहती है ताउम्र उस इंसान की कमी हमेशा रहती है। जो चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो उस कमी को पूरा करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं। सो हम यही प्रे करेंगे कि प्रीति की लाइफ में उनके हम जो मतलब उनके होने वाले हस्बैंड हैं जिनसे उनकी शादी हो रही है वो इतना प्यार दें प्रीति को, इतने अच्छे से रखें कि उनको अपने पिता की कमी महसूस ही ना हो। इनफैक्ट सुमित भैया की फैमिली ने भी इतना अच्छा सारा चीज़ किया है कि उन्हें शायद अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन जो एक पिता की जगह होती है वो तो होती ही है। और बहुत हर जगह अगर प्रीति इमोशनल हो रही है तो उसका रीज़न है कि कुछ तो वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। अगर पापा उनके होते तो आज वो भी बहुत बहुत खुश होते इन सारी चीज़ों को देख के। एंड प्रीति ने अपनी वीडियो में बताया था कि शादी के बाद उन्हें गांव शिफ्ट हो जाना है। सारी चीज़ें हो जाने के बाद प्रीति नोएडा से गांव चली जाएंगी और कुछ दिनों तक वो गांव पे रहेंगी क्योंकि उनके हस्बैंड उधर ही जॉब करते हैं और प्रीति की जॉब यहाँ पे है। तो कुछ चीज़ें गांव पे रहने के बाद ये लोग अपना सेटिंग करेंगे कि किसको कहाँ पे सेट होना है, किसको कहाँ पे रहना है। यहाँ पे सब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं और सभी लोग येलो ड्रेस में दिख रहे हैं बिकॉज हल्दी का फंक्शन है। तो सब लोग येलो ड्रेस में दिख रहे हैं और दोनों बहुएं एक साथ नज़र आ रही हैं, सारे रिचुअल को निभाते हुए एक साथ नज़र आ रही हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। जब देवरानी जेठानी एक साथ रहती हैं ना तो वो किसी भी फैमिली के लिए बहुत मजबूत कड़ी होता है, क्योंकि कोई तीसरा कुछ नहीं कह सकता, कोई तीसरा अपना कोई फ़र्ज मतलब कि घुस के पूरा नहीं कर सकता कि नहीं आपकी बड़ी बहू ऐसी, आपकी छोटी बहू ऐसी तो उसके जगह पे हम ऐसे कर दें, ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि ये दोनों लोग अपने जगह को, अपने फ़र्ज को, अपने पद को बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं और अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर रही हैं। और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, खास करके आंटी जी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं। यहाँ पे कामनी दी के मायके वाले भी सारे लोग आए हैं, मतलब उनकी दोनों चाची लोगों की भी फैमिली आई हुई है। और यहाँ पे मैं आरती के लिए कुछ बोलना चाहूँगी
कि मतलब और किसी फंक्शन में तो नहीं कहूँगी मैं, लग ही नहीं रहा है कि आरती न्यू मैरिड है तो उसको अपने उसके अनुसार रहना चाहिए, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। बट यहाँ पे जो ये हल्दी वाला लुक आरती ने लिया है इसमें वो बहुत सुंदर लग रही है। देखो, जो चीज़ गलत होगी हम उसे गलत बोलेंगे और जो चीज़ सही लगेगी हम उसे सही बोलेंगे। जो चीज़ नहीं पसंद आएगी उसे हम क्लियरली बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं पसंद आई है। आरती का कहीं का भी कोई सा भी लुक मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया है, क्योंकि वो ऐसा गेटअप ले ही नहीं रही है कि वो न्यूली मैरिड है और उसे उस तरीके से तैयार होना चाहिए या चीज़ों को करनी चाहिए। बट यहाँ पे इस फंक्शन में आरती ने जो लुक क्रिएट किया है, जो चीज़ें वेयर की हैं, उसमें वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आरती वैसे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो वैसे रहती नहीं है अच्छे से, तरीके से सज धज के ठीक से रहती नहीं है। जैसे उसकी नई नई शादी हुई है ना, तो उस तरीके से वो रहती नहीं है, बट लगती है वो बहुत सुंदर है। आज के गेटअप में वो बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे कामनी दी के चाची की लड़कियाँ भी आई हुई हैं, उनके चाची की वगैरह की सबकी फैमिली आई है, बिकॉज इन्विटेशन भी सबको गया हुआ था। तो सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और अपने फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप लोग भी इस वीडियो को भरपूर एंजॉय करिए, प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं। Thank you.